व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। कथावाचक के भेष में गुंडे थे, इटावा इंसिडेंट। देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए। ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर पड़ो, नाक रगड़ो। ये वही हैं जिनके साथ मारपीट के लोगों ने मारा पीटा, इनको टकला किया। इनका कहना है कि इनके ऊपर पेशाब से छिड़काव किया गया, महिला के पेशाब से। लेकिन उस महिला की भी बात सुनिए, उस पीड़ित की बात सुनिए जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? यही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक? हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। यह पीड़ित महिला का कहना है कि ये जो तथाकथित पंडित जी बने हुए थे, इनको पेला गया है इनके आचरण की वजह से। इनको टकला करना, इनसे माफ़ी मंगवाना, इनका नाक रगड़वाना, ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और हमारा ये कहना है कि ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। अगर इनका आचरण गलत था, इनको पकड़ना चाहिए था और इनको सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाकी जो ये पेशाब छिड़कने वाली बात चल रही है, ये तो हमारे समझ से बिल्कुल परे है। ये हजम होने वाली बात है ही नहीं। महिला से पैर छुआने के बाद उसकी पेशाब से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि कोई महिला मतलब ऐसी होगी कि मतलब वो टॉयलेट करेगी, फिर कोई मतलब भैया ऐसे कोई हाथ में पकड़ के उस पर छिड़कने जाएगा क्या? गंगा जल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल बस केवल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है बेफजूल का, और कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब कुछ बस नॉर्मली था, सारी बातें नॉर्मली थी। बस कुछ वो थोड़े से बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों ने गलती ये कर दी है, तो उस गलती को भी भाई जो गलत है वो गलत है, उसे गलत ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात, गलत तो गलत। इसके साथ गलत जो हुआ उसका सब सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब कोई अपने ही जाल में फंस जाता है तब वो असली शुरू करता है प्रोपोगेंडा। खुद सोचो, ये पेशाब वाली घटना जो बताई जा रही है, आप अपने दिमाग में सोचो कि एक महिला जाएगी, टॉयलेट करेगी और उसको लोग किसी बर्तन में टॉयलेट को लेके आएंगे, फिर हाथ डुबोएंगे, हाथों से इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? सब मतलब एकदम बेहुदा तरीके की बात है। इस बात की सच्चाई कम ही लग रही है। आगे वीडियो देखते रहिए, बहुत कुछ दिखेगा। चंद सिंह यादव हमारा नाम है। यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं। पहले हम विद्यालय चला रहे थे, क्योंकि जब ये मोदी सरकार आई तो उसमें प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। शनिवार की घटना है क्या? जी सर, शनिवार के दिन है। जी सर जी, इसी से पता चल रहा है कि तुम्हारा स्कूल क्यों बंद हुआ था और तुम इस लाइन में क्यों आए। सामने एक महिला रिपोर्टर है, जी मैम बोल सकते हैं, बोला जाता है जी सर, लेकिन उसको भी जी सर बुलाया भी इन्होंने तो तुम्हारे स्कूल में किस लेवल की पढ़ाई होती है? अगर दिक्कत होती है तो बुलाते ही नहीं ना। अगर कास्ट और इन सब में दिक्कत होती तो बुलाते भी नहीं। आरोप एक पॉलिटिकल एजेंडे के जरिए लगा सकते हो कि मोदी जी जब से आए तब से सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। इसलिए हमने उठाया शॉर्टकट और हम बन गए पंडित जी, शुरू कर दिए धर्म का धंधा। लेकिन वो भी नहीं चल पाया, उसमें भी असलियत और हकीकत पता चल गई, क्योंकि टैलेंट नहीं था तुम्हारे अंदर तब भी अब भी। क्यों हुई, किस कारण से हुई? इसलिए कि तुम यादव हो, शूद्र कथा में मैं गद्दी में मैं नहीं बैठ सकता। मुख्य बात ये है। तो यानी यादव थे इसलिए आपके साथ ये घटना हुई। अच्छा, एक पेशाब की घटना बताइए। अरे पेशाब की क्या घटना? पेशाब की इसलिए मतलब कि तुमने संकल्प कराया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुड़ाया होगा, तो मतलब जो है तुम इसके पैर छुओ तो नाक भी घिरवाई हमारी, और उसी समय चोटी भी काटी। और चोटी मुख्य चीज पेशाब की घटना जो सोशल मीडिया पर वो सही है? जी भाई, उन्होंने कहा अब पवित्र हो तुम। ऐसा है क्या परम पूजनीय पंडित जी? ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, पूजा बताया जा रहा है कि शाम तक चला था और ये सब मामला शाम को खाने के बाद हुआ था, तो बीच में किसी को नहीं पता चला
तुम्हारे पूरी जात के बारे में कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, ये अचानक कैसे पता चल गया? अचानक कैसे तुम्हारे कुछ तो हरकत तो ये मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी होगी। बुलाया है, आचरण गलत थे। उसके जब बाद पकड़े मुझे लग गए रहा होगे, है सिचुएशन जिस तरीके तब से ऐसा कुछ हुआ होगा, तब उसके बाद डिटेल चेक करी होगी, हुई हो। चलो इसके मान लेते हैं तिवारी परिवार 1 मिनट को झूठ बोल रहा होगा, लेकिन गांव वाले और जो पंडित ठाकुर नहीं हैं, जो दूर से आए थे, जो बाहर से आए थे, जो कथा में शामिल थे, उन्होंने सबको देखा, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। पूजनीय पंडित जी, युवा लड़का है, ये मेरी इससे बात हुई और ये बता रहा था कि भागवत कथा के दिन ये गांव में मौजूद था और इसने सब देखा क्या हुआ था। पहले तो ये बताइए आपकी आप क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण जाति से आते हैं? नहीं, किस जाति से आते हैं? रावत। तो आप एससी जाति से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि यार ये बोला गया है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के यहाँ भागवत कथा हुई, उसमें एक यादव कथावाचक आया, क्योंकि उसकी जाति पता चल गई तो उसके साथ मारपीट हुई, क्या मामला था? मारपीट ऐसे नहीं हुई थी, पहले वो ताई जो हमारी परिचित हैं तो उनके साथ उसने छेड़खानी की थी। तो इस वजह से उसको गाँव वालों ने पहले हड़काया था। गाँव वाले क्या, क्षेत्र वाले भी थे, सभी लोग थे यहाँ पे। ऐसे तब तक नहीं पता चला था ना कि वो यादव है ना, तब भी वो छेड़खानी कर रहा था। कांड तो कुछ तो करा शुरू था से ना ही यही उसमें। लग रहा है। कुछ यहाँ कांड तो मामला करा था यादव का था ही नहीं, यहाँ यहाँ कांड करा मामला उसमें। था गंदी मानसिकता की और पॉलिटिकल संरक्षण की थी। क्योंकि ये जो परम पूजनीय मुकुट मणि जी महाराज जी हैं, इनका अच्छा खासा संबंध सपा से लगता है। ये जब फंसे तो ये अपना असली हथियार जो है वो निकाल लिए थे। पहले ये देखिए। हे भव सागर मेरे तुम प्यास बुझा देना, हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। पीछे साइकिल लगी हुई है, गाना नेताजी को समर्पित है, ये कथावाचक है। ये पूरे तरीके से हमें लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एक प्यादे के तौर पे थे। इस प्यादे, इस संरक्षण का जो असर है वो बाद में तिवारी परिवार को दिखा था, तिवारी परिवार पर वो आजमाया गया था। पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे? अब ये हुआ है पॉलिटिकल संरक्षण का असर। जिस तेजी से अखिलेश यादव जी इस मामले में एक्टिव हुए, एक नॉर्मल, आप सोच के देखो कि एक नॉर्मल कथावाचक हो जो इतना भी फेमस नहीं है, भाई ये इतना भी फेमस नहीं थे। इसके पहले, इस घटना के पहले शायद इनको सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जितने तेज़ी से एक्टिव हुए, सपा के लोग जितने तेज़ी से एक्टिव हुए, अंदर ही अंदर कहानी कुछ और थी। इसको पॉलिटिकल संरक्षण मिला। नॉर्मल कथावाचक की इतनी पहुंच नहीं हो सकती, इसको पॉलिटिकल एंगल देकर इसको यादव वर्सेस तिवारी बना दिया गया। इटावा कथा वाचन पीडीएफ मान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीएफ समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएफ समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब क्या चल रहा है? बात दान पे आ गई है, चंदे पर आ गई है। यादव जी, तुमको पता होना चाहिए कि जो तिवारी परिवार था वो इनको एक सम्मान के रूप में, कथावाचक के रूप में आमंत्रित किया था अपने यहाँ, और बाकी वो परिवार अगर इतना वर्चस्ववादी होता तो पहले ही चेक करता। ये बिल्कुल नहीं होता। मामला ये नहीं दिखता कि पीड़ित परिवार, तिवारी परिवार रो रो के बताता। मामला यहाँ बिल्कुल उल्टा होता। जो कह रहे थे कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, तुमको उठवा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये सब बोलने की नौबत बिल्कुल नहीं आती। अगर वो परिवार वर्चस्ववादी होता तो वो देखने से लग रहा है कि एक सीधा साधा परिवार था और उसके साथ गलत हुआ तो उसने एक्शन लिया। अरे उसने क्या एक्शन लिया? एक्शन तो दूसरे लड़कों ने लिया, दूसरे लोगों ने लिया, जो कि उनको नहीं लेना था। उनको समझदारी दिखानी चाहिए थी, वो चीज़ पुलिस के हवाले करना चाहिए था। जैसे जो भी हुआ, मामला यादव और पंडित का शायद नहीं था। बाकी जब भी कोई ऐसा नेता, बड़ा नेता, इतने बड़े लेवल का नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, उनके लिए इतने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट में आ जाता है, तो ऐसे सपोले जो दबे पड़े होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इस सपोले की बात हो रही है।
तमाम देश के बैकवर्ड शोषित वंचित और मुसलमानों दलितों से कहना चाह रहे हैं कि आइए एक बार और एक एक ब्राह्मणों को घर से खदेड़ करके पूरे हिंदुस्तान के एक गांव से इन ब्राह्मणों को भगाइए पूरे देश से बाहर। ये होता है साइड इफेक्ट। ये इन पे केस नहीं ठुकते हैं, भगा देंगे। ये भड़काऊ भाषण देते हैं, इन पे कुछ नहीं ठुकता केस से, ये भगा देंगे ब्राह्मणों को। कुछ है नहीं, बस बैठ जाना है और कथा करवाएंगे ऐसे कथावाचकों से। इससे कोई आँख नम तब ये दिल मुस्कुराया। या वो है तो ना जो बाबा कहना भी हो के है तो ठीक और ठाक दोनों है। परिश्र गलगल हो गए सुनकर वीर खुशी भयो लाला है हुआ काहे घोष गाई रहो बताओ तो कुएं उठा कुएं धर दी चले। जिसका मुझे भोजपुरी कद्दू सुनो मारा दद्दू। मैं तो भगवान से बड़ा हूँ और मैंने सीता का पता बताया। सारी रात हनुमान जी मारे मारे कुत्तन तरह घूमे, सीता न मिली न कहूँ कोई मिला। ये कथावाचक है, ये गाना गाकर उदाहरण दे रहे हैं। ये हनुमान जी को कुत्ते के समान बता रहे हैं कि वो कुत्ते के तरीके से मारे फिर रहे हैं। अब इसको अगर कोई विरोध करे, ऑन द स्पॉट बढ़िया से इनकी कुटाई कर दे या जो भी कुछ करे, तो ये हो जाएगा कि नहीं ये यादव थे इसलिए इनको कूट दिया गया। इनका आचरण, सोचने का, इनका व्यवहार, इनका बताने का जजमेंट का, ये सब कोई नहीं ध्यान देगा। सीधा इसको ये जिस जात से आते होंगे और जिस जात में कथा कह रहे हैं उन दोनों को लड़ा दिया जाएगा, काम खत्म। उन दोनों जात के नेता एक्टिव हो जाएंगे अपने लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आगे इस पर हो सकता है एक आध वीडियो और आए, अगर कुछ अपडेट बढ़ता है तो। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या समझते हैं इस? देखो जो कांड हुआ है वहां पर, मुझे तो कहीं ना कहीं, देखो मैं जजमेंट पास नहीं कर रहा, मेरे को जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ने गड़बड़ हरकत करी होगी, क्योंकि वो बता रहे ना पूरी कथा हो चुकी थी, पूरा वहां पर आखिर तक हो चुका। उसके बाद जब किसी के डॉक्यूमेंट आप चेक करते हो, या तो अगर आपको ये हो कि कौन कर रहा है, किस जाति का कर रहा है, तो वो पहले ही आप पता करते हो। मुझे एक चीज बता, सारा सब कुछ हो गया था, पूजा पाठ। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही ये कथा कर रहे होंगे, पहली बार इन्हें पता चला होगा। मान ले अगर मैं यहाँ कथा करा रही हूँ तो मैं भी किसी को जानने वाले से पूछ के बुलाऊंगी कि भाई कौन करता है, भेज दो। तो मतलब पहले भी करते आए हैं कथा वगैरह, ये तो एंगल दिया जा रहा है उस तरीके से। तो पता उन्हें, या तो ऐसा होता वो पहले ही पूछते फोन पे तुम ये हो या वो हो, हमें इनसे करानी नहीं है कथा। पूरी कथा सब कुछ करवा लिया। मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ ना कुछ कांड करा है भैया, कुछ हरकत करी होंगी तभी ये लोगों को गुस्सा। नहीं, जब ये बाबा लोग इस लेवल पे आके छुटमुट छेड़छाड़ के केसेस आते हैं तब कोई ध्यान नहीं देता। जब ये वो जैसे बहुत सारे बाबा भी जेल में भी बंद हैं, आश्रम, जब इनके केसेस बढ़ जाते हैं, पूरे बड़े लेवल पे आते हैं ना, तब जाके ये सामने आते हैं, तब लगता है हाय तभी क्यों नहीं बोला। यहाँ मुझे लग रहा है सीधा साधा परिवार लग रहा था, हर एक चीज वही थी। और बस ये था कि हाँ, लोगों को सीधा पुलिस बुला के उसके ऊपर सीधा केस ठोक रहा था। वो जो सर का मुंडा वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, कुछ तो गड़बड़ थी भैया, इतना जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।